ऐसा सवाल हो गया था, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, इस टाइप का मैंने कल करा दिया था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, अगर करा भी दिया तो दोबारा देख लो एक बार सवाल, क्योंकि ऐसे सवाल ही क्लासिफिकेशन पे आ सकते हैं जिनमें आप गलती कर सकते हैं और जो आपको नहीं करनी। जैसे सी आंसर है। यार आप कैसे इतने होशियार हो गए, पता है मैं तो सोचता हूँ मतलब, क्यों जी भैया जी आप नाराज हैं हमसे? होना मत, कोई नहीं हुआ आज तक, जो गए वो भी पछताते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक रेशनल नंबर है। हमने बताया आपको कि एवरी इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, भाई रियल नंबर का तो सारे ही पार्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बोलो अब आप सब सीख गए, पता है याद हो गई आपको, चीजें ताजा हो गई, आती तो आपको पहले से भी थी, थोड़ा रिवीजन टाइप हो गया, समझ रहे? मैं कल भी आपसे एक बात नहीं पूछ पाया था, मैं यही पूछ रहा था आपसे कि आपको अगर डायरेक्ट क्वाड्रेटरल पढ़ा दिया जाए तो यू विल बी कंफर्टेबल और नॉट? मैं जा रहा हूं आपको कि 6:30 से मैं 8 तक आपको क्वाड्रेटरल पढ़ाऊं, इधर नंबर सिस्टम चलता रहे। जैसे नंबर सिस्टम खत्म होगा तो ट्राइंगल का बेसिक ज्ञान तो आपको होगा या नहीं? नहीं बेसिक नहीं है ना, बिल्कुल भी है, हल्का था। हाँ इतना, वही तो फिर सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि रोज आपको कितने घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी? 3.5 घंटे की, 2 ये और 1.5, जिसमें 15 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा। जैसे उसमें क्वाड्रेटरल होगा फिर आपको सर्किल भी उसी में पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा आपके लेवल के हिसाब से, वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेंसुरेशन भी हम वहीं कवर कर लेंगे, और फिर यहाँ पे ट्राइंगल के बाद सीधे उधर उतर जाएंगे अर्थमेटिक में, ये मैं चाह रहा हूँ। मतलब अब आपकी रेगुलर ही 3.5 घंटे क्लास रहेगी पेपर तक। तो आर यू रेडी फ्रॉम दिस, फ्रॉम मंडे? मैंने इसीलिए आज रोका भी आपसे, और एक बार बात कर लूंगा इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर बच्चे से पूछ लें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको दिक्कत होगी उसको फिर हम वही दें कि वीडियो एक्सेस देंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चे के लिए क्लास रोक देंगे, वो नहीं हो पाएगा। किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस एक के जाने पर 1000 के आने से भी उसके एक की कमी पूरी नहीं हो पाती। चुपचाप सवाल करो, जल्दी बताओ क्या उत्तर आ रहा है, इन डायलॉग्स में कुछ नहीं रखा। कितना आ रहा है? 1, एक वैल्यू पॉसिबल है, हाँ वो कौन सी? 3, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 या 3 नजदीक हो जाते हैं, बाकी फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो गैप बढ़ता जाता है। 2 प्राइम नंबर तो नजदीक हो जाते हैं लेकिन 3 नहीं हो पाते। आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे आपने 23 देखा, 23 के बाद फिर 25 में से 29 हटा रहे, और 29 के बाद फिर 31 है, तो 29 31 पास हुए लेकिन 23 बहुत पीछे हो गया। ऐसे देखेंगे तो 13 17 और 11 भी बन रहा है कि नहीं? नहीं, 15 आ रहा है, क्योंकि वो भी 4 का गैप हो गया, उधर क्या है सेकंड वाले के साथ 4 का गैप हो गया, तो ये 10 के अंदर ही आएंगे तो तय है। तो हमने 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 के साथ जोड़ेंगे, 3 रखा तो 3 5 और 7, इसके अलावा कोई और भी नहीं होगा। एक ही मान संभव है, 1, क्योंकि 10 के ऊपर तो जितने भी प्राइम नंबर है उनका गैप बहुत बहुत चला जाएगा, पहले दूसरे या दूसरे तीसरे में 4 का मिनिमम गैप होगा, और यहाँ पे सब में 2 का है, पहले दूसरे में भी 2 का है, दूसरे तीसरे में भी 2 का है, तो इसलिए 10 के ऊपर नहीं हो सकती ये बात। चलिए एक और सवाल जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसके बेसिस में, ठीक है। आप एकदम ऐसे सवालों को करने की आदत पड़ जाएगी, गलती होगी नहीं। अभी क्या पहली बार करते हैं तो चकरा जाते हैं, देखिए लिखा ही लिखा है बस। यही वो सवाल है जो आपको और लोगों से आगे करेंगे। कौन सा है? बी।
अभी तो पढ़ाया मैंने आपको, लिखा था ना बिटवीन, तो मैंने क्या लिखा था कि बहुत सारे नंबर बिटवीन आ सकते हैं, के का मान आप जितना भी डालोगे, तो बहुत तो फाइनाइट नहीं हो सकते। रेशनल नंबर फाइनाइट का मतलब हो कि निश्चित है, 2 4 5 नहीं, लेकिन देयर इज एन इनफाइनाइट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैंने इरेशनल नंबर में भी कहा ए बी की घात 1/2, ए बी की घात 1/2 नहीं, वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट वाला नहीं आएगा। तो क्या है, सिर्फ बी। आपने कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी जो समझ है वो बहुत ऊपर है, हर किसी की नहीं होती पता है ऐसे। चलिए एक सवाल फिर और पूछते हैं, ठीक है। आप समझ रहे जी भाई साहब, मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप भी? अच्छा आप प्री की कर रहे हैं भी, लेकिन मेंस के साथ कर रहे हैं। हाँ सही है, पहले मेंस की हो जाए, प्री की तो हो ही जाएगी। ये कह रहे पहले शादी के लिए सगाई तो होती रहेगी, बताओ। अब तुम भी हमारी तरह जोड़ोगी चीजों को। ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि पहले कोर्ट मैरिज कर लो, पार्टी वार्टी तो बाद में होती रहेगी। जेन्युइन बातें बोलो। आप तो वही कर रहे थे, कितनी मुश्किल से रोका था हमने, आपके पापा ने मान नहीं रहे थे, इनके पापा ने हमें छोड़ दी जिम्मेदारी कि आप ही संभाल सकते इस लड़के को। हमने कहा यार हम इसको तो नहीं, लेकिन उसको जरूर मना कर देंगे। तो इफ m and n आर नेचुरल नंबर्स, तो ये आपसे पूछ रहा है, देखो लिखे ही जाए आपके सामने, ये थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। इसमें अनलेस और अनटिल वगैरह आप समझ रहे हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ कभी नोट नहीं आता। कौन सा उत्तर सही है? देखिए ऐसे ऑप्शन में कई बार क्या होता है कि हमें बी भी सही लगता है, सी भी, डी भी, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है। और भी बहुत सारे सही हो सकते हैं थोड़े थोड़े, कि हो सकता है, लेकिन हो सकता है नहीं, मस्ट भी देना है हमें। मस्ट मतलब सॉलिड एकदम। मडाल का आप सीख लीजिए तो प्रयोग। पिंकी जी आप बताइए, आप तो बंबई से हैं, छोटी मोटी जगह तो है नहीं। वैसे तो पूरी बंबई छोटी मोटी है, कुछ खास है नहीं बंबई में, जिससे आपसे कूड़ा पड़ा रहता है हर तरफ। बहुत गंदगी है बंबई में। लोग दिल्ली को कहते हैं, मतलब दिल्ली तो करोड़ गुना बेहतर है, करोड़ गुना। दिल्ली से बेहतर कोई शहर नहीं है। आप कहीं भी बाहर चले जाए, आपकी नौकरी लगेगी, आप देखेंगे आपका ही मन करेगा यार दिल्ली लौट जाओ, भले आप बिहार के हैं, यूपी के हैं। दिल्ली से बेहतर कुछ नहीं है। चंडीगढ़ बच्चा है अभी यार, कनॉट प्लेस को चंडीगढ़ कहते हैं हम लोग, समझ गए? कैसी बातें कर रहे हैं आप। अब ऐसे तो मैं अपने मोहल्ले को सुधार लूं, बढ़िया बना लूं, मोहल्ला थोड़ी, दिल्ली बहुत बढ़िया भैया, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आपको 5 रुपए से लेके 5 लाख तक का खाना मिलेगा। देखिए बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप मुझे खुद बताइए कि n, अगर जैसे आप n को एक संख्या मान लिया, आपने 5 मान लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, या 5 की घात अगर m है, आप बताइए 5 की घात m अगर है, तो हम ये कह रहे हैं कि n 5 की घात m अगर है तो बाहर 5 आ जाएगा या नहीं। लेकिन जब तक अगर 5 की घात m नहीं होगी तब तक ये बाहर 5 नहीं आ पाएगा। तो इसने यही कहा है कि ये इरेशनल रहेगा जब तक कि n इज द mth पावर ऑफ एन इंटीजर। mth पावर उसकी नहीं होगी तब तक ऐसा होगा। अगर आपने m-1 ले लिया, m-2 ले ली, कुछ भी ऐसा ले लिया तो बात नहीं बनेगी, तब तक ये इरेशनल ही रहेगा। वैसे यहाँ पे mth की जगह m² भी हो सकती है, लेकिन वो इन्होंने दिया नहीं, लेकिन बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये, क्योंकि अगर 5 की जगह m² हो गई, mth नहीं हो पाई, इरेशनल अनलेस m इज द nth पावर। उल्टा बोल रहे हो आप तो, m इज द nth पावर ऑफ एन इंटीजर से क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते मैंने n अंदर 5 ले लिया, अब आप कह रहे हो कि nth पावर ऑफ, यहाँ पे मैंने कुछ भी ले लिया, n की कोई भी पावर ले ली 4 5, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। बाहर लेने से अंदर अगर होगा तभी तो रूट हट पाएगा। अंदर किसी की घात 2 होगी तब अंडर रूट हटता है, किसी की घात 3 होगी तब क्यूब रूट हटेगा, किसी की घात m होगी तो mth रूट हटेगा, लेकिन किसी की घात m² भी होगी तो भी हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो सेंस नहीं दिया इन्होंने। mth पावर होनी चाहिए, मतलब लीस्ट कह सकते हैं हम उसे कि लीस्ट पावर mth होनी चाहिए, उसके बाद m² भी हो सकती है, m³ भी हो सकती है, उस पर भी ये रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है जी,
आप तो m पावर होगा m, क्योंकि ये, अरे आप लल्लू हैं क्या यार, लल्लू हैं क्या आप? n की पावर 1/m है, तो अब n अगर किसी भी संख्या की पावर m हो गई, खत्म हो गया क्या? हाँ, इंग्लिश थोड़ा वो करिए, क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं नहीं, इनहांस करिए, कैसे, नरिश करिए, नरिश, नरिश नहीं आएगा, कहते ना कि ईगो नरिश कर रहा है बंदा अपनी, ऐसे हमने सुना है लोगों कहते हुए, मतलब बढ़ा रहा है, इनहांस आएगा, ठीक है, कोई नहीं, इनहांस सही है, ठीक है ठीक है, चलेगा, दोनों चलेंगे। देखो 21, ऐसे छोटे छोटे से सवाल देखिए आप जो आपके पेपर में आ सकते। x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड y इज नेगेटिव ऑड इंटीजर, वाओ, देन x की पावर y क्या होगा? तुम्हें पकड़ लिया, रेशनल नंबर होगा, क्या रहे? हाँ मतलब बहुत छोटा सा सवाल है। आप एक बात बताइए, इसने बोला कि y नेगेटिव है, y मैंने मान लिया -3 है, और इसने बोला x पॉजिटिव इंटीजर है 2 है, तो 2 की घात -3 का मतलब 1/8 हो गया, तो क्या बनेगा? रेशनल नंबर बनेगा हर स्थिति में। इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, इंटीजर नहीं हो सकता। इंटीजर ना होने के लिए तो इसने ये इवन इंटीजर वाला फंडा डाल दिया, ताकि हम एक ना लें, x को हम एक ना लें, क्योंकि x अगर 1 हो जाता तो ये इंटीजर ही बन जाता, लेकिन एक ना लें इसके लिए इसने ये इवन वर्ड यूज कर दिया, वरना और कोई पर्पज नहीं था यहाँ पे इवन लगाने का। यहाँ पे इवन लगाने का सिर्फ इतना ही पर्पज है कि एक ना लें हम, ठीक है। बहुत समझदार हैं यार आप, यू आर वाइज लाइक फॉक्स। अरे लोमड़ी चालाक नहीं होती, कनिंग होती है। आज मेरे सारे वर्ड गलत जा रहे हैं। सुसाइड, every prime number of the form 3k plus 1 can be represented in the form 6m plus 1 where k and m are integers। देखिए ऐसे सवाल पिछले साल भी आए थे, इसी साल में, इसीलिए मैं इस बार ये पढ़ा रहा हूँ, और सीडीएस से ही वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये सब सीडीएस में और कहीं कहीं एग्जाम में आए हुए सवाल है। प्रीवियस ईयर कोई भी मैंने नहीं बनाया, कोई भी कैट मैट में आया हुआ सवाल नहीं है, सिर्फ सीडीएस और एसएससी एलडीसी इन सब में आए हुए सवाल हैं। तो आप ऐसे ना डरें कि ये कोई बहुत कठिन सवाल है, वो आपको सवाल के लेवल से भी पता चल रहा होगा। कौन सा है? बी। बताओ, हर सवाल आप बता दे रहे हो, यही होता कैट वेट का तो नहीं बता पाते, इसलिए कैट का नहीं है, नॉर्मल सवाल है। अब आप देख लीजिए कि कौन सा प्राइम नंबर है जो 3k + 1 में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कोई प्राइम नंबर आपके दिमाग में? 7 सबसे पहला होगा, तो 7 को हम 3k + 1 में लिख पा रहे हैं क्योंकि k बराबर 2 है, जबकि 2 ही है तो इसको 6m + 1 में भी लिख सकते हो। इसके बाद 13 प्राइम नंबर, तो इसके बाद 11 भी आता है, लेकिन वो 3k + 2 वाला है। तो आपने देखा इसके बाद कितना आ रहा है प्राइम नंबर? 13, 3k + 1, तो ये भी क्या हो गया? 12। इसको भी 6m + 1 लिखा जा सकता है, जहां पे m कितना है 2 और k कितना है 4 है। और फिर इसके अलावा और देखने की जरूरत, k एंड m आर इंटीजर्स हैं, दोनों ही इंटीजर्स हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों ही क्या आ रहे हैं? इवन आ रहे हैं। तो यही बताना है कि k क्या होना चाहिए? k इच इवन है इस केस में। अगर m के बारे में पूछता तो m भी इवन होता? नहीं, m दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे m 1 है और नीचे m 2 है, तो m इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। एक छोटा सा सवाल और कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बदलते हैं चीजों को। P, Q and R are prime numbers such that P छोटा है, Q से छोटा है, R से छोटा है 13 से। तो ये कह रहा है हाउ मेनी केसेस वुड P + Q + R आल्सो बी ए प्राइम नंबर। कितने केस संभव है? जल्दी, बी फास्ट। 1, शाबाश।
शर्म नहीं आती तुम्हें? ए मुंह खोला, तपाक से उत्तर बोल दिया, गलत है। एक ही आ रहा है, दो आ रहे हैं, दो इज द राइट आंसर। देखिए भागलपुर वाले भाई साहब हैं, उछल के बता दिया दो। अरे इतने आप ना यार एकदम लल्लू राम है, पता है आपके पास अप्रोच ही नहीं है सवाल करने की। हमें पता है कि P प्लस Q प्लस R है, और हमें क्या इन सबको ही 13 से छोटा लेना है। तो आप जानते हैं कि 13 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11, बस यही हो सकता है। तो अब आप बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 3, 11। आपने ये सोचा कि P प्लस Q प्लस R भी 13 बनाने की कोशिश की क्या आपने? नहीं। अरे 3 और 2 5, 16 बन गया ना, ये तो गलत बना दिया इन्होंने, पगले हैं ये तो। 5, 7, 11 आ रहा है एक तो, 5, 7, 11, 23 आ रहा है। तो P प्लस Q प्लस R प्राइम नंबर होगा। और 3, 5, 11, 3, 5, 11 कितना आ रहा है? 19 से 2 पेयर बने। देखिए ये तो तय था कि 2 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना 2? क्योंकि 2 के अलावा सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर है, और 2 ऑड नंबर जोड़ेंगे और 2 के साथ तो वो इवन बनेगा, तो प्राइम कभी बनेगा ही नहीं, यानी 2 तो इसमें आना ही नहीं था, ये तय था। तो 2 को तो फिर हटा ही देंगे, क्योंकि 2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो उसे इनसे ही बनाना था, फायदा तो बना लिया। 3, 5, 7 ठीक है। खेसारी लाल नहीं सुनेगा ना? हाँ, नून रोटी खाएंगे, भैंसवा पे चढ़ के जाएंगे। एक और सवाल करना। आप में से कितने लोग बिहार के हैं? कोई है बिहार का? और बड़ा अच्छे गाने बहुत अच्छे निकलते हैं उधर। हंस देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस लेनी रिंकिया के पापा। मतलब वहां पे ऐसे पापा होते हैं क्या टाइप के? कि मतलब रिंकिया के पापा टाइप में से। 15 के बाद कौन सा सवाल था? 13। n स्क्वायर माइनस 33। यहाँ पे भी देखिए वही फंडा जो भी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, काम आएगा आपके, ट्राई करिएगा। देखिए अभी आपकी हमारी बात हुई थी कि जो प्राइम नंबर है वो 10 से नीचे के जो होते हैं ना, वो तो 3 लगातार हो जाते हैं, 2-2 गैप, नहीं तो गैप बहुत बढ़ जाता है। आपने देखा इसका गैप 2 का है, इसका गैप, मतलब इन दोनों का गैप 2 का, इन दोनों का 2 का। तो इसका मतलब है कि जो प्राइम नंबर सॉल्व करके आएंगे ना, वो 10 के अंदर ही आएंगे, और कोई नहीं हो सकता। नहीं तो फिर उसके बाद तो गैप 4 का आ जाता है, या तो इसका 4 का आ जाता है या इसका 4 का आ जाता है, और यहाँ 2-2 का आ रहा है, तो वो 10 के अंदर ही है। अब मुझे इसको इन प्राइम नंबर को 10 के अंदर रखना है, तो मैं n क्या रख सकता हूँ? 6 रख सकता हूँ बस। 36 में से 33 गया, 3 बस, बन गया ना प्राइम नंबर। तो ये भी बन गया, तो बस एक ही वैल्यू आ जाएगी पॉसिबल। अब आगे चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं 7 लेता हूं तो फिर वो 10 से ऊपर वाले प्राइम नंबर आएंगे, और वो कभी भी 2-2 के गैप पे नहीं हो सकते। 2-2 के गैप पे जो प्राइम नंबर बनेंगे वो अंडर 10 रहेंगे। क्या रहेंगे? अंडर 10, जैसे अंडर 19 होता है, समझ के, ऐसे 10 रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6:02:31 का वक्त हुआ है। चैनल है 93 मैथ्स। तो आगे बढ़ते हैं। 30 पेज हैज बीन कंप्लीटेड। सेकंड, अब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं किसी दिन 2 बार 30 कंप्लीट हो। अभी नहीं हुआ ना, ऐसा होगा, ऐसा भी होगा इस बैच में, देखना आप। नहीं, अर्थमेटिक में कैसे हो जाएगा? वहां तो बहुत बड़े बड़े सवाल ही पढ़ने में टाइम निकल जाता है। चलो एक छोटा सा सवाल आपको लिखना है। 37। ये सवाल ऐसा पेपर में एक आया था, इसीलिए करा दिया कि कहीं दोबारा ना आ जाए, रिपीट ना हो जाए। कितना? तो
देखिए P और Q रिलेटिवली प्राइम नंबर है और P Q से छोटा है, दोनों का सम 12 है, तो कितने पेयर संभव हैं? दोनों का सम 12 करने के लिए क्या क्या ले सकते हैं? देखिए 6 आएगा एक तो 12 करने के लिए, और एक 7 5, एक एक बढ़ाते जाते हैं, और P छोटा है ना तो उल्टा लिखेंगे 5 7, और शांत रहोगे 2 मिनट, 4 8 3 9 2 10 ठीक है। अच्छा बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन सबसे पहले अब हम काटना शुरू करेंगे। 6 इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि P छोटा है, बराबर तो दिया नहीं है। अब इतने बच गए हमारे पास। अब इतनों में भी हमें ये देखना है कि कौन से रिलेटिवली प्राइम है और कौन से नहीं है। हमने कहा रिलेटिवली प्राइम सिर्फ वही होंगे जो जिनका SCF 1 होगा, तो इनका SCF 1 नहीं है, इनका नहीं है, इनका नहीं है, तो सिर्फ क्या क्या आएगा 5 7 और 1 11। 1 11 का SCF भी क्या है 1 है, इसको लेंगे हम रिलेटिवली प्राइम में, इसीलिए कितने पेयर संभव होंगे 2। चलिए इसके बाद एक नंबर टाइप और बचा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। ये टाइप पढ़ रहे हैं हम नंबर्स के, जहां पे आपको लिखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल कौन से होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 6 से शुरू होते हैं। पागल हो तुम, तुम्हारा दिमाग सही है? सीधे बोला 6। ज्यादा टच में हो गया आजकल इनके। 1 4 9 16 1 4 9 16 ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो क्या क्या हमें पता होना चाहिए इसके बारे में? सबसे पहले कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर n है, तो n स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? तो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? तो यही आपको बताना है कि 0 हो सकता है, 1 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता, 5 7 कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। ये हो सकते हैं और ये नहीं हो सकते। कौन कौन से? 2 3 7। अब आप सोच रहे हैं क्यों बता रहे हैं ऐसे लास्ट डिजिट वाली बात? मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सवाल इस पे पेपर में आए हैं। लास्ट 2 डिजिट तो अभी हम बात करेंगे ही करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किस चीज की करें? केवल सिंगल परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं जिसमें इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत करना है आपने और बाकी नहीं। ठीक है, तैयार हैं दोस्त आप? गुरुजी आप? अरे ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वन ऑफ द, मतलब आज 6:30 बजे शो होगा। ठीक है भाई, एक पंजाबी और भोजपुरी मेरी तरफ से, बाकी इनकी तरफ से। रिंग के नहीं वो सुनाऊंगा, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। लिपस्टिक वाला चाहिए। लिपस्टिक के पैसे हुए हैं अभी इकट्ठे तुम्हारे पास? शादी कर भी मत लेना, पापा से पैसे लेके लिपस्टिक लेके आनी पड़ रही है। पापा कहेंगे इतना तो मेरी वाली का भी पार्लर का खर्चा नहीं था। आप पढ़ रहे हो, स्टेटमेंट दे रखी थी, 2400 कर रहे हो इतनी देर से। बस पहला सही है। पहला सही है बस। आज तो आप बहुत कॉन्फिडेंट आंसर बता रहे हो, वो भी गलत है। अलीगढ़ आप बताइए। फर्स्ट तो सही है, सेकंड के बारे में बताइए थोड़ा। तो इतनी ओवर एक्टिंग में क्यों बोल रहे हैं? इससे क्या मतलब है? देखिए इस सवाल का उत्तर कोई और बता रहा है। पहला कितने लोगों का है? पहला। दूसरा कितने लोगों का है? 3 लोगों का। तीसरा कौन से कितने लोगों का है? तीसरा इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए कितने पागल लोग हैं मैं बताता हूं आपको। इफ एन इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, तो आप कोई भी प्राइम नंबर जो 7 से बड़ा आपने ले लिया, या आप जैसे एन स्क्वायर इसके भी फैक्टर करें तो आप देखेंगे n-1 आएगा, n+1 आएगा, n²+1 आएगा, नहीं आएगा। और आपने लिया 7, कोई अगर आपने ले लिया तो 7 में से 1 गया, 6 आएगा, 7 और 1 8 आएगा, और 7 तो 49 50। तो आप देख पा रहे हैं कि ये संख्या 2400 से कट जाएगी, पहला वाला सही है, ठीक है। ये बात क्लियर है ना कि पहले वाला सही है, ठीक है। अब बात आती है दूसरी की, एवरी स्क्वायर नंबर इज फॉर्म ऑफ द 5n और 5n-1 और 5n+1 वेयर n इज ए होल नंबर। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं बेवकूफ हूं क्या जो आपको ये सब पढ़ा रहा था। इसका लास्ट का अंक 0 है, 0 आ रहा है, यानी कि 5n का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगी संख्या। अगर 1 लास्ट में आ रहा है, किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा है, यानी कि वो 5n+1 का मल्टीपल होगी या नहीं। अगर किसी के लास्ट में 4 आ रहा है तो वो 5n-1 का होगी। भाई सीधी सीधी बात है, 4 अगर आ रहा है तो, और अगर 5 आ रहा है तो फिर वो 5n का होगी, 5 का मल्टीपल है, लास्ट में 5 आ रहा है। 6 आ रहा है तो वो 5n+1 का होगी। 9 आ रहा है तो वो 5n-1 का होगी। 9 किसी के लास्ट में आ रहा है तो 10 बना देंगे -1 करके, तो 10 वाला 5 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी जितने भी दुनिया में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सब 5n और 5n+1 और 5n-1 में ही सिमट जाते हैं, और तुम ऐसे सवालों में सिमट जाते हो। बोल दो ना जरा, समझ पाए कि नहीं, ये पूछना चाह रहा हूं, समझ पाए? अरे क्यों नहीं समझे आप, क्यों नहीं समझते आप? उनकी बातें तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कह रहे हम नहीं समझे। बताइए आपको आगे जी समझ। रोहतक वाले भाई साहब, लंबाई का दूसरा नाम, आप तो कभी बुलेरो के अलावा कोई गाड़ी ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 6-3 के बंदे नहीं आ पाते नॉर्मल गाड़ी में फिट। ये जितनी भी गाड़ियां आ रही है महंगी करोड़ों की, इन सब में 6-2 6-1 तक रहता है। को बुलेरो में ही चलना पड़ेगा। हो सकता है आपको थार लेनी बड़ी खुली, क्योंकि घुंडी ऊपर निकलती रहे। यार अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, यानी कि वो 5 का मल्टीपल है। किसी संख्या के लास्ट में 4 आ रहा है, जैसे मैं तो कहता हूँ 144 है, मैं इसको 145 - 1 नहीं लिख सकता, और ये 5n का मल्टीपल होगा। मान लेते हैं 149 आ रहा है, तो 149 को 150 - 1 नहीं लिख सकता, 5n-1 का मल्टीपल होगा। मैं तो कह रहा हूँ 149 खैर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया, n लगा दो आप यहाँ पे। मान लेते हैं n1 2 5 6 आ रहा है, तो मैं इसको 25 + 1 नहीं लिख सकता, 5 का मल्टीपल नहीं होगा। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर आपने देखा कि इनके अलावा तो कुछ उसके लास्ट में आएगा नहीं, यही आएगा। और अगर ये आ रहा है तो मैं उसको 5n 5n-1 5n+1 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, सिंपल है। यही बात हमने कही थी इसमें स्टेटमेंट में, जो आप गौर नहीं कर पाए, यानी कि दोनों सही हैं, बोथ। मतलब पढ़ाने का फायदा नहीं हुआ, अब तो हो गया ना, पहले तो आपने नहीं किया। दुख की बात तो ये है, n का वैल्यू 0 रखें, कहां लिखा है? एवरी स्क्वायर नंबर, तो वो 5 का मल्टीपल है, 0 भी तो 5 का मल्टीपल है, 0 तो सबका मल्टीपल है। अरे यहाँ पे n का वैल्यू 0 क्यों रखोगे, तुम उल्टा क्यों चल रहे हो? मैंने बोला कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो, वो इस फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा। ये थोड़ी दिया हुआ है कि ये संख्या हर परफेक्ट स्क्वायर होगी, ये तो नहीं बोला कहीं। ये बोला कि हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस फॉर्म में होगा, ये नहीं बोली कि ये फॉर्म हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगी, ऐसा कहीं नहीं बोला। अरे तब तो आप लल्लू राम हो, आप तो इसकी बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि आप n 9 रख दो तो भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। 9 चौक 36 में से क्या 35 आएगा? 0 क्यों रख रहे हो, 9 रखो। 44, अरे जो भी 44 कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? मैं कहने का मतलब मैं ये कह रहा था कि हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस फॉर्म में होगा। हर ये फॉर्म का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि हम दोनों तो भूल गया बस, ये हुटिंग करा लो बस। टिंकू जी आपका हल्का सा शरीर है, किसी ने ऐसा ना हो कि गला बाहर आ जाए। ये चिल्ला ही नहीं सकते, सीनियर हैं ये जब भी चिल्लाते हैं जब ट्रेन जाती है, वो फेंकते हैं, ये वो जो गोल सा नहीं होता, इनके बारे में मत कहो। हाँ जी, कहाँ थे हम, अब क्या पढ़ने बाकी रह गया था? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में कह रहे थे। तो अभी आपने जाना परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हम जानने जा रहे हैं लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं लास्ट 2 डिजिट पे, बहुत काम की बात है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर लास्ट 2 डिजिट, कितना सजा के हमने लिखा है।
लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी, नहीं आना चाहिए, मस्ट बी सेम एज लास्ट टू डिजिट ऑफ 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर नंबर में, बट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। इसका मतलब है हमने ये कहा कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर के 24 तक की संख्या के स्क्वायर में। कोई भी संख्या आप ले लो, दुनिया की कोई भी संख्या आप ले लो। आप 37 का स्क्वायर बताओ मुझे कितना होता है? 33 का स्क्वायर होता है 1089। तो आप बताइए जो अंतिम 2 अंक हैं ये 17 के स्क्वायर में आते हैं कि नहीं? यानी कि अगर कोई मुझे ये कह दे एक बहुत बड़ी संख्या लेके 6 5 7 4 3 9 2 4 ऐसे लिखते हैं, 2 4 के बाद लिख दे, मान लेते हैं 44 लिख दे, 44 में तो हो जाएगा, 46 लिख दे, तो हम बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 46 1 से लेकर के 24 तक किसी के भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता 46। बात समझ रहे हैं? ये बात है। अगर कोई 88, तो खैर 8 तो वैसे भी नहीं आता, अगर 84 लिख देता लास्ट में, 84 होता, तो हम कहते हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं भी, श्योर नहीं है। लेकिन जिसके लास्ट में 1 से 24 तक वाले डिजिट नहीं है वो तो जरूर नहीं होगा। हाँ 22 में वही कह रहा हूँ कि 84 अगर हो गया तो हो सकता है, नहीं भी, ये जरूरी नहीं है। आप ऐसे तो 164 देख लो, तो 164 के लास्ट 2 डिजिट 8 के स्क्वायर वाले हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। लेकिन हर परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 24 तक वाले अगर 2 अंक किसी संख्या के लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी ही होगी, ये जरूरी नहीं है। मैं लिखा है वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। आप वाइस नहीं जानते, वाइस प्रिंसिपल होता है। वर्षा आपकी क्लास में पढ़ती होगी, पढ़ती थी, पता ही आपकी शक्ल देख के लग रहा है, तभी इतनी भीगी। इसमें और भी चीजें हम पढ़ेंगे। परफेक्ट स्क्वायर एक तो हम इस तरीके से पहचानेंगे, आपने देखा होगा ऐसे पूछा था निम्नलिखित में क्या जोड़ें, इतने सिपाही है हमारे पास, कितने निकाल दें कि स्क्वायर बन जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछता है। तो एक तो हमने यही जान लिया कि एक ऑप्शन तो हम इसी बेसिस पे हटा देंगे कि कौन सा अंतिम अंक है, एक ऑप्शन हटा देंगे हम इसी बेसिस पे कि लास्ट के टोटल, बच के 2 ऑप्शन। तो उन 2 ऑप्शंस को कैसे पता करेंगे, उसके कई सारे तरीके। जैसे मान लेते हैं कि 2 ऑप्शन बच गए, उन दोनों के लास्ट में वही है जो 1 से 24 के लास्ट में। मैंने भाग लगाया, एक संख्या 3 से कट रही है 9 से नहीं, तो जो संख्या 3 से कट रही है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। 3 से कट रही है इसका मतलब स्क्वायर किया गया तो उसको 9 से कटना चाहिए, तो कभी इस बेसिस से भी बाहर हो जाएगा। कभी आपने डिजिटल सम पढ़ा है? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 1 4 7 9 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कुछ। आप देख लो, करके चेक करते हैं। देखो ये भी बात बहुत जरूरी है लिखना। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 7 आ गया। डिजिटल सम की बात कर रहा हूँ, 16 7 आ गया। 5 का फिर 7 आ गया, 6 का फिर 9 आ गया, 7 का फिर 4 आ गया, 8 64 फिर 1 आ गया। यानी कि ये भी लिख लो, द डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द डिजिटल सम का मतलब तो जानते हैं ना, सम ऑफ डिजिट्स। डिजिटल सम के ब्रैकेट में लिख देना सम ऑफ डिजिट्स, बार बार सम ऑफ डिजिट, जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए तो ऐसे लिख दो, सम ऑफ मतलब डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी 1 2 9 7 नहीं 1 4 9 7 1 4 9 7। क्या लिखेंगे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9 होगा। बात की गहराई समझ रहे हैं दोस्तों? अरे बड़े तगड़े हो आप यार, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। जैसे एक संख्या हमें दे दी 2049184, 20399184, 20399186 और 20399188। इनमें कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सी नहीं, ये हमसे पूछ लिया। मान लेते हैं ऐसा कुछ सवाल बना, तो देखिए कैसे, नहीं अरे ए है मुंह खोल आधा कैसे है, बिल्कुल नहीं है, बी है। कुछ भी तुक्का मारते हैं यार, आप सुप्रीम पावर हैं क्या? बाबा राम रहीम है, जो आप बोलेंगे सही होगा। सुना है बाबा बाहर आ रहे हैं,
देखिए देखिए देखिए, 8 वाला नहीं हो सकता क्योंकि 8 किसी के भी लास्ट में नहीं आता, और ये वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 86 किसी के भी लास्ट में नहीं आता, नहीं आता। अब बच गए दो, 84 भी आता है, 84 भी आता है। अब क्या करें, फिर डिजिटल सम देखना पड़ेगा। और देखिए सम निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, आप 9 तो हटाते रहिए, क्योंकि 9 से डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए 1 3, बात मत करिए, 1 3 का सम कितना होगा, 4। मैंने 9 लगा दिया, अभी भी 9 और 4 13, अभी भी 1 3 होगा। 9 आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये डिजिटल सम आपको अलग से पढ़ा दूंगा नंबर सिस्टम में, कि 9 आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता और 9 से गुणा करने पर। आप बहुत जगह देखेंगे भी, ऑनलाइन भी लोगों ने पढ़ा रखा डिजिटल सम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली बात भी किसी ने बताई हुई, जबकि बहुत काम की बात है, इससे हमें बहुत फायदा मिलता है। तो हमने क्या किया, 9 हटा दिया, 8 और 1 भी हटा देंगे क्योंकि ये डिजिटल सम है। अब कितना रह गया, 4 3 7 और 2 9 आ रहा है, इसका 4 10 दोनों ही आ रहे हैं। फंस गए अब तो, इसलिए आपने पहला बता दिया था। ओहो, ओ मतलब मैंने ही बनाया ये सवाल, तो मैं चाहता था थोड़ा सा, लेकिन वो गड़बड़ बन गया। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ना, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ही लिखा था 1428 का होल स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 20, तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, 11। तो ये मुझे बताना था कि हम 2 ऑप्शन इस तरीके से, इसीलिए आपने बता दिया था। ओहो, बड़ा प्यारा बच्चा है ये। 11 और ये कितना है, 9। तो 11 नहीं हो सकता क्योंकि 11 का डिजिटल सम का मतलब कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऑप्शन लास्ट डिजिट से हटाएंगे, कुछ लास्ट 2 डिजिट से हटाएंगे और कुछ डिजिटल सम से हटाएंगे। इन सब के बाद भी नहीं होगा तो फिर निकालेंगे स्क्वायर रूट। वैसे होता नहीं है ऐसा, मैंने किसी सवाल में नहीं देखा। मैं डिजिटल सम आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से स्क्वायर रूट पे कुछ सवाल करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर पे। आप तैयार हैं दोस्तों, ठीक है। 7 मिनट में कुछ सवाल खींचते हैं, 40 पेज तो भरने चाहिए। बोलो टिंकू जी। बहुत फास्ट आदमी है ये, छोटे लोग फास्ट होते हैं, देखा मैंने, ये नोटिस किया है। चार सवाल एक पेज पे, कोई दिक्कत तो नहीं इससे? कितना सुंदर लग रहा है बोर्ड ना, मजा आता बहुत। आगे सारे हो गए? बताइए, ये आपका लेवल है। सोचिए कि आप इतनी जल्दी 4 सवाल करते हैं, मतलब 2 चौके 8, 8 नंबर का काम। आपसे 4 हो गए, आपसे कितने हुए? 1 हुआ है। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। चलिए मैं बताता हूं, बता देंगे सब कुछ। देखिए आप एक बात बताइए कि किसी के भी लास्ट में 54 आ सकता है? तो ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट वो होना जरूरी है जो 1 से 24 तक में आते हैं, और 1 से 24 तक में 54 नहीं आता। तो पहले वाले का उत्तर 0, खत्म हो गया सवाल। इसमें कह रहा है कि ए बी 7 n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल ऑफ n। तो आप ही बताइए कि 0 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आएगा तो डबल 0 आता है। तो 7 ऑलरेडी लगा हुआ है, 7 0 आता है किसी के लास्ट में? नहीं। 7 1 आता है? नहीं। 7 2 नहीं, 7 2 तो वैसे 3 वैसे नहीं आएगा। 74 नहीं आता, 75 नहीं आता, स्क्वायर करने 75 कभी नहीं आता। 76 आता, 24 का स्क्वायर। तो n का एक मान तो आ गया 6, और 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, कुछ नहीं, केवल एक ही मान संभव है 6। और ये हमें कैसे पता चला? अगर हम 79 में फंस जाते नहीं तो, लेकिन हम जानते हैं
कि 79 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में कहीं भी नहीं आता, इसलिए नहीं आएगा। तो कर लेंगे ऐसा सवाल कोई आएगा तो। अच्छा, इस सवाल की बात कर लेते हैं। आर्मी वाला जो सवाल है, ये मेंस में आया था 2016 में। 3 6 5 6 2 men they want to form a square, then how many army men will be remain? तो आप बताइए, अगर 5 घटेगा, इसने पूछा ना कि कितने बच जाएंगे, यानी अगर मैं 5 इसमें से घटाऊं 7 बचेगा तो कभी स्क्वायर नहीं होगा, और 7 घटेगा तो 5 बच जाएगा। लेकिन 5 से पहले देखिए, 5 अगर किसी के लास्ट में आ रहा है तो आपने देखा कि 5 के स्क्वायर में भी 25, 15 के स्क्वायर में भी 25, 25 के स्क्वायर में भी 25। 5 से पहले 2 होगा तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं। तो 97 घटाएंगे, 62 में से 25 आने का कोई चांस नहीं हो सकता। अब 36 अगर हम 62 में से घटाते हैं 36 तो कितना आएगा? 26। 26 किसी के लास्ट में होता है? नहीं। तो जे उत्तर है, जेई उत्तर है। जेई जानते हैं? JEE, इसका भी एक एग्जाम होता है, लड़के भरते हैं जेई का। आप भी भरिए अगर आपका बीटेक है तो। अब टेक्निकल होने लग गया। अच्छा, अब इस सवाल पे आते हैं, ठीक है। आप बताइए, y कुछ भी हो और y का स्क्वायर भी कुछ भी हो, लेकिन अगर 5 से गुणा करूंगा तो या तो 0 आएगा या 5 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? लास्ट में यहां 2 आ रहा है, इसका मतलब या तो यहाँ 2 आया है लास्ट में या 7 आया है, तभी ऐसा हो सकता है। 7 में से 5 जाएगा तो 2, 2 में से 0 जाएगा तो 2, यानी एक्स स्क्वायर के लास्ट में 2 और 7 आ रहा है। क्या ऐसा संभव है? किसी भी संख्या के स्क्वायर के लास्ट डिजिट 2 और 7 कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब कि एक्स वाई ऐसा कोई पेयर संभव नहीं है, इनकी बनेगी नहीं, निभेंगे ही नहीं, इनको डाइवोर्स लेना पड़ेगा, इसीलिए इनका खेल खत्म। ये जो हम पढ़े थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़े थे, आप देखेंगे आज की क्लास 2 घंटे हमने लगातार लिया, उसके बावजूद भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर तक पूरा खत्म नहीं हो पाया। एक नंबर रह गया कि परफेक्ट नंबर रह गया। लेकिन उससे पहले एक सवाल जाने से पहले, इतनी जल्दी बस्ता उठाएंगे? आपको बस्ता समेत फेंक देंगे। एक पेज पे 4 सवाल कर लिए हमने, वाह। ये तो हो गया ना 46। A 4-digit number of the form AABB is a perfect square. What is the value of A minus? ये थोड़ा आपके लेवल का सवाल है। This is the level of means. ये मेंस लेवल का सवाल है। अभी तक तो आप हर सवाल पे चिल्ला ही रहे थे, ये कर दूंगा, नहीं मानूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल है। जल्दी खत्म कर दूं? क्यों? कर देता हूं, आप कह रहे हो तो। अच्छा ठीक है। कौन सा आंसर है इसका? नजरें मेरी तुम्हें ढूंढती। देखो भाई, मैं बताता हूं, छोड़ो ना, आपके बस की बात नहीं है, आप भी जानते हैं। यू नो वेरी वेल देयर इज नो कप ऑफ योर टी। हो गया आपसे? हो गया? सीरियसली? आप सबसे हो गया? 5 देवियों से नहीं हुआ? क्या फायदा आपके मुंबई से होने का? स्टैंडर्ड तो वही है। मैं बताता हूं, बहुत आसान सवाल है। देखिए, एक तो पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि ए और बी अगर डिजिट है तो कौन से डिजिट रिपीट होते हैं, वो तो हम जानते हैं, हमें 1 से लेके 24 तक का पता है। 44 के अलावा कोई है? 22 आता, देखो 11 तो आने से रहा, या तो 00 आता है। हाँ, अब 00 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आगे वाली भी दोनों सेम है। हाँ, तो अब फिर क्या आ सकता है? क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करने पे देखिए 00 अगर आप मान रहे हो तो यानी कि वो तो 100 गुणा ए हो गया। अब ए ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये तो बन नहीं पाएगा किसी का भी स्क्वायर, इसलिए 00 नहीं होगा। 1 2 आते नहीं, 3 नहीं आएगा, 4 4 आ गया, 12 के स्क्वायर में आता है। और इसके अलावा 5 नहीं, 6 नहीं, 6 6 7 7 नहीं, 8 8 नहीं, केवल 4000 पॉसिबल है। तो ये तो तय हो गया दोस्त, हाँ, कि बी की वैल्यू 4 4 है। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। कोई डाउट है? नहीं। अब या तो आपको अगर बी श्योर हो गया कि ये 4 है तो ए ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए क्या क्या हो सकता है परफेक्ट से। लेकिन मुझे लगता है कि करना भी आना चाहिए। अगर हम इस सवाल को करें तो कैसे कर सकते हैं आप बताइए? मैं इसको लिख सकता हूं 100 ए
ए बड़ा लिख दो या छोटा लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस 100A प्लस 10B खाली B, ए लिख सकते हैं कि नहीं? यानी ये नंबर क्या आ गया, 1100A प्लस 11B। अगर मैं 11 कॉमन ले लूं, इसमें से ले सकता हूं 11 कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा 100A प्लस B। आप बताओ, आप ये कह रहे हो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसके बाहर 11 आ गया, यानी अंदर भी 11 आएगा कि नहीं आएगा? बिना 11 के तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन नहीं सकता। तो मैंने इसको तो 99A लिख लिया और बच गया A प्लस B। अब आप ही मुझे बताइए, आप ये चाहते हैं कि बाहर 11 है तो अंदर 11 जरूरी है, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। तो 99 में 11 है, ये भी 11 होना चाहिए, मतलब ये भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि ए और बी डिजिट है, इनका मैक्सिमम सम 18 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। 18 से ऊपर हो सकता है नहीं। तो 18 से कम 11 का मल्टीपल क्या है? खुद 11, यानी A प्लस B को क्या होना पड़ेगा? 11 होना पड़ेगा। और आप इसको तो बता ही चुके थे कि ये 4 है तो ये 7, इन दोनों का अंतर 3। अगर मतलब तरीके से करना ही है, तो नहीं करना तो फिर बहुत सारे तरीके। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।